हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वंडरफुल बुक्स हाउ टू बी अ बॉस से समरी वीडियो लेकर आया हूं, जिससे कि आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस किताब की मदद से आप अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करने के अलग अलग तरीके सीख सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे और लोकप्रिय इंसान में बदल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सफलता के लिए अपने दिमाग को तैयार कीजिए। कामयाबी पाने के लिए आपके पास एक कामयाब दिमाग होना चाहिए। एक मजबूत दिमाग आपको आसानी से कामयाबी दिला सकता है, इसलिए आप सबसे पहले वो काम कीजिए जिससे आपका दिमाग मजबूत हो। दिमाग को मजबूत बनाने के लिए ये 3 काम जरूर करें। पहला, अपने लिए एक लक्ष्य तय कीजिए और दिए गए समय के अंदर उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर ले तब आप अपने आप को कोई इनाम दीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप अपने आप से कहिए, मैं तब तक घूमने नहीं जाऊंगा जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूँगा। एंड तीसरा, आखिर में आप खुद पर काबू पाना सीखें। अगर आप वाकई आज़ाद रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना होगा, वरना आप इसके गुलाम बन जाएंगे। आप अपनी कोई गलत आदत छोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं तो आप फैसला कीजिए कि आप एक दिन तक फेसबुक नहीं चलाएंगे। अपनी एनर्जी को सही तरह इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप सोचें कि आप ज़्यादा काम करके और बिल्कुल आराम ना करके सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आपके शरीर को अच्छे से काम करने के लिए आराम की ज़रूरत है। अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी आराम देने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान लगाना। ध्यान की मदद से आप अपने सोचने और काम करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप बस कहीं भी बैठ जाइए और किसी भी निगेटिव सोच को अपने अंदर मत आने दीजिए। अपने दिमाग को भटकने से रोकिए और कुछ देर तक कुछ मत सोचिए। ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत जल्दी ही ताकतवर हो जाएगा। नंबर 2, अपने रास्ते में आई हुई रुकावटों को रास्ते हटाना सीखें। सफलता के रास्ते ना ही सीधे होते हैं और ना ही साफ सुथरे। ऐसे में ये जरूरी कि आपको अपने रास्ते की रुकावटों को हटाकर अपनी मंजिल के रास्ते ढूंढना आए। सबसे पहले आप अपने डर को संभालना सीखिए। आपकी मंजिल आपको डर की दीवार के उस पार ही मिलेगी। आप इस दीवार को तोड़ना सीखिए। ये वो भ्रम है जो आपको हमेशा रोक कर रखती है। अगर आप नीचे गिरने से डरेंगे तो आप कभी ऊपर नहीं उठेंगे। डर को अपने रास्ते से हटाने का अच्छा तरीका ये है कि आप रास्ते में आने वाले रुकावटों को न देखकर अपनी मंजिल को देखें। जब जब आपकी नज़र आपकी मंजिल से हटेगी तब आपको डर लगेगा। इसलिए अपनी मंजिल को हमेशा अपने आँखों के सामने रखिए। आपका जो भी ख्वाब है आप उसकी एक फ़ोटो बनाइए और उसे अपने कमरे में किसी ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नज़र बार बार जाती हो। जैसे आप उस फ़ोटो को उस दीवार पर लगा सकते हैं जिसके सामने आप सोते हैं। अब जब आप रोज़ सुबह सोकर उठेंगे तो आप अपने सपने को देखेंगे। सफलता के लिए आपको बहुत से कुर्बानियाँ देनी होगी। हर चीज़ की एक कीमत होती है और बिना वो कीमत चुकाए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप से समझौता करना सीखिए। नंबर 3, कामयाबी पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। कामयाबी हासिल करने से पहले आप अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो शायद आपको कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन वो आपके पास ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कुछ तैयारियां कर ले जिससे आप हमेशा के लिए सफल हो सके। किसी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाती है जिससे वो इमारत लंबे समय तक टिक सके। बिना नींव की इमारत शायद बन भी जाए लेकिन थोड़ा सा झटका लगने से ही उसके टुकड़े हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए आप शॉर्टकट मत लीजिए। सबसे पहले अपनी सफलता के लिए मजबूत नींव तैयार कीजिए। नींव तैयार करने के लिए सबसे पहले जानकारी हासिल कीजिए और कुछ ज़रूरी चीज़ों को सीखिए। नींव बनाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे आप तनाव से बचे रहेंगे। अच्छी नींव बन जाने से आपके हारने का डर कम हो जाएगा और अगर आप एक बार भी हार जाए तो भी उससे आपके करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़्यादा तनाव लेने से आपके काम करने की क्षमता कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल तनाव ना लें। थोड़ा सा तनाव आपको आगे ले जाता रहेगा। इसलिए आप जब भी कोई काम शुरू करें तो आप उस काम की एक डेडलाइन तय कर दीजिए और उस काम के दिए गए समय के अंदर पूरा करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, अपने आप को ज़्यादा तारीफ से बचाइए और हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहिए। अगर आप हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहेंगे
तो आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप अपने आराम की दुनिया छोड़कर बाहर निकलिए और अपने से बेहतर लोगों को ढूंढकर उनके साथ रहना शुरू कीजिए। आप कभी अपने अंदर ये भावना मत आने दीजिए कि आप सबसे बेहतर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद अपने रास्ते की रुकावट बन जाएंगे। अपने बारे में अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को सबसे अच्छा समझना आपको रोक सकता है। इसके अलावा आप अपने कानों को फालतू की तारीफ से दूर रखिए। तारीफ ठंड के मौसम की आग की तरह होती है। अगर आप इससे ज़्यादा दूर रहेंगे तो आपको ठंडी लगेगी। अगर आप इसके नज़दीक रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें बैठ जाएंगे तो आप जल जाएंगे। इसलिए आप हमेशा इसके नज़दीक रहिए, लेकिन इसमें बैठिए मत। थोड़ी सी तारीफ आपका हौसला बढ़ाकर आपको आगे ले जाने का काम करती है। इससे आपको प्रेरणा मिलती है और आपका काम में मन लगता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा तारीफ के आदी बन जाएंगे तो आपके अंदर घमंड आ सकता है, जो कि हार की एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए आप अपने कानों में ज़्यादा तारीफ मत जाने दीजिए। थोड़ी तारीफ आपका हौसला बढ़ाएगी और ज़्यादा तारीफ आपका घमंड। नंबर 5, आप भीड़ से अलग होकर नियमों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आज हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है, तो ये ज़रूर है कि आप भीड़ में से निकलने के लिए कुछ ऐसा करें जो अब तक किसी ने ना किया हो। इसके लिए शायद आपको नियमों को तोड़ना भी पड़े। लेखिका ने ड्वेन जॉनसन द रॉक से मिलने के लिए कुछ ऐसा ही किया था। उन्हें पता था कि हॉलीवुड में किसी एक्टर को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब उनकी टीम हर मुमकिन कोशिश करके हार गई, तब लेखिका ने रॉक को मैसेज किया। रॉक ने अगले ही दिन उसके मैसेज का जवाब दिया और लेखिका उनका इंटरव्यू ले पाई। भीड़ से निकलने का दूसरा तरीका है कि आप वो करें जो अब तक किसी ने ना किया हो। यूट्यूब पर जो लोग हमेशा कुछ नया लेकर आते रहते हैं, वे बहुत जल्द ही कामयाब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हमेशा वो करने की कोशिश करेंगे जो अब तक किसी ने ना किया हो, तो आपका चैनल बहुत जल्द ही आसमान छूने लगेगा। इसके लिए आप सबसे पहले अपने हालात पर ध्यान दीजिए। आप अपना ध्यान यहाँ वहाँ की बातों पर से हटाकर अपनी पूरी एनर्जी को अपने काम में लगाइए। आप हमेशा वर्तमान की बातों पर फोकस कीजिए और वही बने रहिए जो आप है। नंबर 6, आप अपनी ज़िंदगी के कुछ वसूल रखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। समुद्र में अरबों गैलन पानी होता है, लेकिन वो पानी भी एक छोटी सी नाव को नहीं डुबा सकता अगर वो उसके अंदर ना जाए तो। उसी तरह भले ही आप कितने भी निगेटिविटी में रहे, अगर आप उसे अपने अंदर नहीं जाने देंगे तो कभी नहीं डूबेंगे। एक पॉजिटिव सोच आपको किनारे तक जरूर लेकर जाएगी। आइए देखें कि लोग दूसरे के बारे में निगेटिव क्यों सोचते हैं। इसका आसान सा जवाब है कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं। और जैसा कि पहले ही कहा गया है कि अगर आप अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगेंगे तो आप खुद अपने रास्ते का कांटा बन जाएंगे। इसलिए निगेटिविटी कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। निगेटिविटी को अपने आप से दूर रखने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप अपने मुंह से निगेटिविटी बात निकालना ही छोड़ दीजिए। आप कभी भी दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए और ना ही किसी से किसी की शिकायत कीजिए। एंड दूसरा, आप हमेशा लोगों से अच्छाई ढूंढिए। आप जिस भी नए व्यक्ति से मिलिए उसमें तुरंत एक अच्छा बात ढूंढिए। फिर आप जब भी उस आदमी के बारे में सोचिए या फिर उनसे मिलिए, आप हमेशा उसकी उस अच्छी आदत के बारे में सोचिए। इस तरह से आप अपने आप को लोगों में बुराइयां निकालने से रोक सकते हैं और साथ ही निगेटिविटी को खुद से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी के कुछ वसूल रखिए। वसूल आपकी ज़िंदगी को एक मतलब देते हैं। इससे आपकी एक खास पहचान बनती है। आप अपने वसूलों को एक जगह पर लिख दीजिए और रोज़ उन्हें दोहराइए। आप अपने वसूलों को रोज़ रटिए, जिससे वो आपके अंदर बैठ जाए और आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना सके। नंबर 7, दूसरों को प्यार और इज्जत देकर आप खुद प्यार और इज्जत पा सकते हैं। अक्सर आपने ये बात अपनी ज़िंदगी में महसूस की होगी कि जब आप सामने वालों को इज्जत देते हैं तो आपको भी वो इज्जत देता है। दूसरों को इज्जत देने के बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। लेखिका ने यूट्यूब पार्टी पर जस्टिन बीबर के मैनेजर स्कूटर ब्राउन को देखा। लेखिका उनकी बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वे उनके पास गई और उन्होंने ब्राउन की तारीफ़ की। लेखिका ने कहा कि उन्हें उनका काम वाकई पसंद आता है। ब्राउन का दिन अच्छा नहीं गया था, लेकिन जब लेखिका ने उनसे अच्छे से बातें की तो उनका मूड अच्छा हो गया और अगले ही दिन उन्होंने लेखिका के साथ अपने फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। तब से ब्राउन
लेखिका के वीडियोस को पोस्ट करते, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलते। इस तरह से आप दूसरों को इज्जत देकर अपना फ़ायदा करा सकते हैं। आपको नहीं पता कि कौन कब आपके काम आ जाए, इसलिए आप जितने भी लोगों को जानते हैं उन सबसे आप अच्छे से बात कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके काम की तारीफ़ कीजिए। इस तरह से आप उनका प्यार जीत सकते हैं और अपनी एक अच्छा पहचान बना सकते हैं। अच्छे से रहने के बहुत से तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा लोगों से मुस्कुराकर बात कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मुस्कुराकर बात करने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा आप सभी से विनम्रता से व्यवहार कीजिए। आप हमेशा इम्प्रेशन जमाने के नए नए तरीके ढूंढते रहिए। एक YouTube चैनल को सफल बनाने के लिए आपको लोगों के प्यार की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। दूसरों का प्यार पाने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों को प्यार देना होगा। इस वीडियो का समराइज ये है कि कामयाबी पाने के लिए आपको अपने आप पर काबू करना, अपनी गलत आदतों को छोड़ना, अच्छा सोचना आना चाहिए। अपने डर पर काबू पाकर और हमेशा अपनी मंजिल पर नज़र रखकर आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। कामयाबी का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है, इसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। अपने दिमाग, शरीर और अंतरात्मा को एक साथ इस्तेमाल करना सीखें। आपका दिमाग, शरीर और अंतरात्मा ही आपको ज़िंदगी के इस खेल में जीत दिला सकते हैं, इसलिए आप इन्हें एक साथ सही से इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है या फिर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि आपके खिलाड़ी सही से नहीं खेल रहे। इसलिए आप कुछ समय निकाल कर अपने दिमाग, शरीर और भावनाओं को एक साथ इस्तेमाल करना सीखिए। तो दोस्तों, ये थी वंडरफुल बुक्स से समरी वीडियो। कैसा लगा? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट समरी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।